मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर राजनीति गरमाई है। विपक्ष जहां बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक कलसिंह भाभोर ने कहा कि हमारे आराध्य गुरु भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो उधर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि 9 अगस्त आदिवासी दिवस को लेकर हमारी द्वारा विधानसभा में भी कहा गया था कि छुट्टी घोषित कर अतिरिक्त राशि स्वीकृत करें, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी समाज के साथ छलावा किया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं और उसको हमने पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है। हम वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, हमारा आराध्य देव है और हमारे पूर्वज हैं। इसलिए उस दिन वास्तविकता आदिवासियों का दिवस मनाना सार्थक है। लेकिन कल भी मनाया जा रहा है। कल 9 तारीख को क्या हुआ मुझे समझने की आवश्यकता है। 9 नवंबर को किस बात के लिए हम मना रहे हैं? 9 अगस्त को 9 अगस्त को क्या हुआ था? वास्तव में जो वास्को डिगामा है उसने आदिवासियों का नरसंहार किया था और उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो वो यहाँ पर नहीं मनाना, जहाँ हुआ था वहाँ हमारे 17,000 आदिवासी बंधुओं को मार दिया था उसने। इसलिए उनका मातम मनाना चाहिए, उनके जो दुख है वो प्रकट करना चाहिए, मगर यहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। और यूएनओ में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें भारत देश का कोई प्रतिनिधि नहीं था, ना भारत देश उसमें सम्मिलित था। इसलिए यहाँ मनाने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। और वास्तव में आदिवासी दिवस मनाना है तो इन आदिवासियों को समझदारी दें, इन आदिवासियों को पढ़ाएं, इन आदिवासियों को संबल बनाएं, इन आदिवासियों को ताकतवर बनाएं, इन आदिवासियों को वो स्मरण कराएं जो हमारे पूर्वज रहा करते थे। हमारे पूर्वज यहाँ राजा रहे, हमारे पूर्वजों ने यहाँ राज किया, हमारे पूर्वजों ने यहाँ इस देश को चलाया है। वो याद दिलाना, वो स्मरण दिलाना, तब जाकर हम कहेंगे कि हम आदिवासी दिवस मनाएं। खाली ढकोसले करने से कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद। देखिए, हमने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था और हमने कहा था कि विश्व आदिवासी दिवस जब विधानसभा सत्र हमारा चल रहा था कि विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है, अगस्त में आने वाला है, और अभी तक उस पर किसी भी तरह से सरकार ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है और ना किसी तरह का आदेश पारित करा है। अब जब 9 अगस्त को ये आ गया है तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सरकार बिल्कुल भी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। अगर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंडिजिनस पीपल के डे के रूप में ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो सरकार को इसमें छुट्टी देना चाहिए। और जो इतना बड़ा तबका है मध्य प्रदेश में, को 22 से 23% आदिवासी हैं, तो इसको लेकर तो छुट्टी देना चाहिए था। और जो छुट्टी पहले कांग्रेस की सरकार में दी गई थी वो भी इनने खत्म कर अब वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो आदिवासी विरोधी चेहरा है वो सबके सामने उजागर होता है इससे। जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासियों का गर्व का दिन है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, मतलब मूल निवासियों का दिन, और आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। पहले इन लोगों ने आदिवासी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर आदिवासियों को बांटने की ये चाल चल रहे हैं और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आदिवासियों का ये अपमान करते रहेंगे तो सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा।